में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर बॉक्स x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f r न तो एकाएकी है और न तो आच्छादक है, जहाँ बॉक्स x ax से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांकों को निरूपण करता है। तो चलिए देखते हैं, दिया हुआ है, हल करते हैं इसको। हल f(x) बराबर बॉक्स x है। इस बॉक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम लोग f(x) में 1.1 रखेंगे x के जगह पर, तो इस बॉक्स में जब 1.1 को रखते हैं तो ये क्या करता है बॉक्स कि हमें मतलब 1.1 किसके नज़दीक है, 1 के नज़दीक है, तो 1.1 से कम ही मान देता है, मतलब कि 1 देगा। अगर बॉक्स में 1.2 रखते हैं तो भी क्या करेगा, या बॉक्स 1 देगा, मतलब 1 से लेकर 1.9 तक अगर किसी भी मान को हम लोग इस बॉक्स में रखेंगे तो क्या देगा, 1 देगा। और जैसे ही हम लोग अगर 2 से ज़्यादा इसमें रखते हैं, 2.1 अगर रखेंगे इसमें, इस बॉक्स में, तो क्या देगा, 2 से कम देगा, तो 2 देगा। अगर इसमें मान लीजिए माइनस में भी हम लोग रखेंगे, अगर मान लीजिए माइनस में हम रखते हैं -1.1, तो क्या देगा, -1.1 से क्या देगा, ये हमको देगा -2 देगा। क्यों? देख लीजिए, ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। यहाँ 0 होता है, इधर प्लस वाला होता है 1 2 3, इधर माइनस वाले संख्या होते हैं -1 -2 -3। मीन्स कि 1.1 माइनस में रखेंगे तो यहाँ लाइज करेगा, यहाँ इस लाइन पे आ रहा है लगभग, मान के चलिए। तो -1.1 से कम क्या है, -2 होगा, तो ये दे रहा है -2। मतलब कि इसमें हम लोग माइनस वाला संख्या रखेंगे तो माइनस वाले संख्या में जो बड़ा होता है माइनस में, वो छोटा ना, तो ये क्या है, -1.1 से ही -2 क्या है, छोटा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एकाएकी है कि नहीं। एकाएकी चेक कर लेते हैं। एकाएकी के लिए क्या लिखते हैं, f(x1) बराबर f(x2). मान लीजिए कि f(x1) 1.1 रख लिए बराबर f(1.2). ये दोनों तो बराबर हैं, क्योंकि दोनों पे हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। f(1.1) बराबर f(1.2) आपस में बराबर हैं, लेकिन 1.1 बराबर नहीं है 1.2 के, इसलिए फलन एकाएकी नहीं है। चलिए इसका एक हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। फलन जा रहा है R से R। मान ले कि एक संख्या रख ले 1.1, 1.2, 1.3, इस सब का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 1 पर बन रहा है। माइनस में भी रखेंगे तो वही होगा, सभी का प्रतिबिंब एक ही जगह मिलने वाला है। 2.1 रखेंगे तो भी कहाँ जाएगा, 2 पर रखे जाएगा। 2.2 रखेंगे तो कहाँ जाएगा, 2 पर जाएगा। इसी तरह से अगर हम माइनस में मान रखते हैं -1.1, तो कहाँ जा रहा है, -2 पे जा रहा है। -1.2 रखेंगे तो कहाँ जा रहा है, माइनस पर में। तो इस तरह से हमको देखने पर यह मिल रहा है कि पूर्णांकों का प्रतिबिंब मिल रहा है, मतलब कि पूर्णांकों का सभी का प्रतिबिंब केवल पूर्णांक का ही प्रतिबिंब इसमें बन रहा है ना। पूर्णांक के अलावा जितने भी पॉइंट में, भाई वास्तविक संख्या में तो कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है। तो ये जितने भी पॉइंट में है, इस सभी का इसमें प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है,
इसलिए ये क्या है, आच्छादक भी नहीं है। तो लिखेंगे कि पूर्णांक का प्रतिबिंब विद्यमान है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या का प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राय, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक एफ आर परिभाषित है, आर से न तो इक्की है और न आच्छादक, जहाँ एफ मॉड एक्स बराबर है एक्स या धन या शून्य तथा मॉड एक्स के बराबर ऋण है। यदि एक्स ऋण है तो एफ एक्स बराबर मॉड एक्स बराबर, इस तरह से संबंध हमारा बन रहा है। मतलब कि देखिए, इसका हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। मॉड एक्स का ग्राफ इस तरह से बनता है। अब देखिए क्या है कि मॉड अगर हम लोग प्लस का मान रखेंगे तो प्लस में देगा, अगर माइनस के मान रखेंगे तो क्या होगा, वो प्लस तो भी प्लस का ही मान देगा। इसलिए दो बिंदु पर एक ही मान दे रहा है वाई का। दो बिंदु पर अगर हम लोग देखें तो वाई का मान एक ही दे रहा है। अगर मान लीजिए एक्स में -1 रखेंगे, प्लस में अगर 1 रखेंगे तो वाई का मान क्या आ रहा है, केवल 1 आ रहा है ना। वाई बराबर क्या होता है, एफ एक्स। अब एफ एक्स क्या है, मॉड एक्स है। तो एक्स का मान अगर हम मॉड में रखते हैं 1 तो भी 1 आएगा वाई का मान, और प्लस का माइनस का 1 रखेंगे तो भी वाई का मान क्या आएगा, 1 ही आ रहा है। इसलिए क्या है, इक्की नहीं है। मान लीजिए कि हम रखते हैं अगर -1 मॉड में तो क्या आएगा, +1, और +1 मॉड में रखेंगे तो भी +1, -2 +2 अगर मॉड में रखेंगे तो 2, -2 रखेंगे मॉड में तो क्या आएगा, तो भी 2 आ रहा है। इसका हम लोग ग्राफ से देखते हैं। अगर हम लोग -1 रख रहे हैं तब भी क्या आ रहा है, +1 आ रहा है, +1 रख रहे हैं तो मतलब दो संख्याओं का इधर वाले वास्तविक संख्या का प्रतिबिंब दो इनपुट रखने पर एक ही आउटपुट मिल रहा है, इसलिए इक्की नहीं है। दो मान का इनपुट एक ही मिल रहा है, प्रतिबिंब एक ही मिल रहा है, इसलिए क्या है, इक्की नहीं है। तो लिखेंगे इक्की के लिए इक्की एफ -1 बराबर एफ x1 बराबर एफ x2 लिख लेते हैं। एफ -1 बराबर एफ +1 बराबर है, लेकिन संख्या -1 बराबर +1 नहीं, इसलिए फलन इक्की नहीं है। अब चलिए हम लोग देखते हैं आच्छादक में वही बात है। देखिए इस रियल नंबर में प्लस और माइनस दोनों होता है, लेकिन इसमें प्रतिबिंब क्या मिल रहा है, केवल हमको प्लस का प्रतिबिंब मिल रहा है। माइनस वाले सब का सब क्या है, उन लोगों का प्रतिबिंब इसमें नहीं रहे, सब फ्री छूट जा रहे हैं। इसमें माइनस कहीं आ रहा है। मॉड में किसी भी संख्या का अगर माइनस रखेंगे तो मॉड क्या देता है, हमें प्लस दे देता है। तो माइनस का जितने भी संख्या है इस वास्तविक संख्या में तो माइनस भी होते हैं, लेकिन माइनस हमें ये मॉड नहीं दे रही है, इसलिए ये आच्छादक नहीं दे होगा। तो लिखेंगे कि वास्तविक संख्या में केवल धनात्मक
संख्या का प्रतिबिंब विद्यमान है तथा ऋणात्मक संख्या का प्रतिबिंब कोई भी प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज बस क्वेश्चन मैं 3 4 को हल किया हूँ। अब अगले वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन को हल करूँगा। तो आप लोग को अगर यह वीडियो समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो हम फिर से लोड करें सबसे पहले आप लोग के पास यह वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।